देखिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। वाह! और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। आज आप यहाँ आए हैं तो आप पूरी कविताओं का आनंद लीजिए, कोई ना कोई चीज जरूर आपके पल्ले पड़ेगी। एक कवि में से एक लाइन भी, एक शब्द भी पल्ले पड़ गया तो जीवन को बदल देता है। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो गन्ने की तरह से है। गन्ना लिखा है जो मुकद्दर में, वो टस से मस नहीं होता। ये जीवन ईख जैसा है, सदा समरस नहीं होता। जहां रस खूब होता है वहां गांठें नहीं होती, और जहां पर गांठ होती हैं वहां पर रस नहीं होता। इसलिए रस निकालिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई गई और बहुत आनंद आया, और सभी ने अपना रंग जमाया। और हमें सुनहरी लाल, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। वाह! और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग में का हुनर। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, आप भी सुन रहे हैं और मंच भी सुन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कविता वही होती है दोनों तरफ से सुनी जाए कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। वाह! जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। वाह 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 दादा, वाह! देखिए, जो जन्नत का मजा लेता है और जो जिंदगी को सही तरह से जीना चाहता है, वो खूब हंसे मस्त रहे, टेंशन ना ले। मेरठ के लोग इतने मस्त रहने वाले लोग हैं, इतने मस्त रहने वाले हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। टेंशन नहीं लेते। क्या बात है! छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। जय हो, आपको सभी को बहुत बहुत प्रणाम। एक सरदार जी आगे बैठे थे, मैं कह रहा था 1.25 लाख तो आगे बैठे हैं, 1.25 लाख पीछे हैं, तो 1.25 लाख तो चले गए, 2.5 लाख आदमी चले गए। इस सदन में से 2.5 लाख चले गए। मैं उनके पीछे उनकी तारीफ करता हूं। ये कौम इतनी बहादुर कौम है कि खूब मेहनत करती है, जी तोड़ मेहनत करती है, लारा लप्पा नहीं, खूब मेहनत करती है, पसीना बहा करके कमाते हैं, रेत में लेट करके समुंदर का मजा लेते हैं, और रात को बहुत बढ़िया खाना पीना खा करके सो जाते हैं। कि रेत में डूब समंदर का मजा लेते हैं, रेत में लेट समंदर का मजा लेते हैं, और बैठे मेरठ में जलंधर का मजा लेते हैं, बैठे मेरठ में जलंधर का मजा लेते हैं, और भेद रखते नहीं अपनों में और परायों में, घर के बाहर भी तो ये घर का मजा लेते हैं। वाह! और हम देखिए, आज बुढ़े हो गए, 68 साल के, जवानी में थे
तो जवानी में क्या हाल होता है कि चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे। आहा, बुड्ढे बुड्ढे मेरे बराबर के याद करो अपनी जवानी को। देखिए सबके बाल काले हैं, पता नहीं लगेगा आपकी उम्र का कौन कौन है। मैं तो आज सफेद करा के आया हूं, डिस्टेम्पर लगवाया है। जी, स्वागत कि स्वागत। चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे, और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते तो हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते थे। बहुत सुंदर दादा, खूब मजे लेते थे। और अब भी मजे में कोई कसर नहीं। आज बहुत परतें खुल रही हैं यहाँ। नहीं, अब मजे लेने में कोई कसर नहीं जी। अब क्या करते हैं कि पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं, कि पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं, और एक सूरत में हजारों का मजा लेते हैं। वाह, एक सूरत में हजारों का मजा लेते हैं, और अपनी बुढ़िया को गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं, अपनी बुढ़िया को गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं, और ब्याह करके भी कुंवारों का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। हम देखो मजे लेने में कभी कसर नहीं छोड़ी, टेंशन फ्री। बताऊं आपको बात, जब कोरोना लगा था तब घरों में बंद थे साहब, और घरों में बंद रह करके जान निकल गई थी। 2 साल तक लगातार घर में झाड़ू पोछा, और बुढ़िया कहती थी आज जलेबी खानी है, बाजार बंद, जलेबी खानी है जलेबी। अब घर बनाना सीख गई जी। घर बनाते थे, जलेबी गोलगप्पे खिलाते थे और मस्त रहते थे। एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया को अपने खिलाते पिलाते, कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे। ये ध्यान रखना, पुलिस वाले बाहर खड़े रहते थे सड़क पर, कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। और ऐसे पिटते थे कि घर पे जाके देखते थे कितने पिटे, कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा ले। वाह 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 दादा, वाह। बहुत बुरा समय था, और मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं 2-3 लाइनें और आपको सुना देता हूं। 2-3 लाइनें क्या सुना रहा हूं। मूछें जरूर रखिए मुंह पर, मूछों के बिना संसार अधूरा अधूरा लगता है। एक और बताना, आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझे बात बताई, क्या तुम पत्नी के डर से डरते हो क्या? नहीं, मैं उनकी डरता हूं। हर आदमी डरता है, मैं ही क्या डरता हूं। ऐसा हुआ कि हम जब 11वीं क्लास में पढ़ते थे, आप ध्यान से सुनना,
हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी साहब, जी। और उसका नाम था राम दुलारी। आहा। और राम दुलारी को हम लोग चिढ़ाते थे, राम दुलारी सबकी प्यारी। तो राम दुलारी गाली देती थी, मरे गो कमखत तेरा नाश जाए, तेरी माँ ना बहन ना तेरी। उसकी चोटी इतनी लंबी थी, चलती थी तो ऐसे हिलती थी। हाँ, एक गाना चला था उन दिनों जी। और वो गाना था कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। आहा। और राम दुलारी को ये सारे बच्चे गाना गा के चिढ़ाते थे और वो गाली देती थी, हम भाग जाते थे। एक दिन यहाँ दिल्ली में एक लाइन में लगी हुई थी पूजा पाठ करने के लिए, मैं भी गया था। मैंने देखा तो एक लंबी सफेद रंग की चोटी वाली एक महिला, बहुत लंबी चोटी थी, जो सामने खड़ी थी। और मुझे एकदम राम दुलारी याद आई। 48 साल बाद बाल सफेद हो गए होंगे, लेकिन कोशिश करी मैंने, वो राम दुलारी सी लगी नहीं। मुझे ऐसी लगी जैसी वो थी ना, वो गाना गाती थी, मंडल, क्या नाम था उसका? रानू मंडल। भैया रिकॉर्डिंग हाँ। हो रही है, घर पे भेज दूंगी, सोच समझ के पढ़ना। हाँ, वो सुन रही है, वो डायरेक्ट लाइव चल रहा है। जी भैया, जी भैया। उसके 2 दांत उखड़े हुए थे। जी। मेरी समझ में नहीं आई कि वो ही है। फिर मैंने सोचा वही वाले की लाइनें सुना करके, अरे वो गाना गा के देखता हूँ, अगर वो राम दुलारी हुई तो देखेगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं, और देखेगी तो कुछ पूछ लेंगे हाल चाल क्या है। 48 साल बाद कोई पुरानी फलानी मिल जाए तो इस उम्र में क्या होगा। पीछे देखा कोई पुलिस वाला तो नहीं है, कोई नहीं था, मैं ही था लास्ट में। भागने का रास्ता देख लिया। तो जैसे ही मैंने गाया कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, आहा। एकदम उसने देखा पलट के, वही थी। मैंने गर्दन पीछे घुमा ली, जैसे मैं इसे देख के गा ही नहीं रहा। पीछे गर्दन घुमाते ही मेरी हवा निकल गई। घरवाली को घर छोड़ा है तो वो मेरे पीछे पता नहीं कहां से आके खड़ी हो गई। बोलो तुम्हारा सत्यानाश जाए, तुम यहाँ भजन गाने आए हो, कीर्तन करने आए हो, या औरतों को देख के गाने गा रहे हो? तो मैंने एकदम यू टर्न मारा। जी। यू टर्न पत्नी के सामने मार लो तो बच जाओगे, झूठ बोल दो तो बच जाओगे, अगर सच बोल दिया तो रोटी बंद, और 15 दिन तक बोलचाल बंद। जब तक कोई रिश्तेदार ना आ जाए तब तक बंद। जी दादा, बड़ा अनुभव तो है। मैंने एकदम यू टर्न मारा। मैंने कि मैं तो भजन गा रहा हूं। बोले भजन सुनाना जरा दोबारा। मैंने तो ये वाला भजन आज तक नहीं सुना। तो सुन, मैंने ऐसे हाथ जोड़े कि चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। वाह वाह, गजब। वो बोली ये भजन तो मैं पहली बार सुना है। मैंने की ये जिंदगी भर सुनती रही हो। जो राम दुलारी सामने खड़ी थी, बोली ये भजन 11वीं क्लास से गा रहा है। अभी भूल ना है। देखिए दादा, डिमांड हो रही है, एक बार पुनः पढ़ दीजिए। एक और सुना दे, ये वाला छोड़ दो, यही वाला कि चालू में ठुमका। अपनी घरवाली को मैं सुनाना ये कि चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 2 लाइन मेरी तरफ से। हम दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, फ्री पिलाते हैं और अंदर रहते हैं। ईमानदार आदमी जेल में भेज जाते हैं, सच्चे गंदे आदमी नहीं भेज। तो देखिए सुनिएगा कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं दिल्ली वाले। मैं यूपी का हूं, हाथरस का, दिल्ली में रहता हूं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम यूपी वाले, हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं।
हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। वाह! ये ताली बजाने की बात नहीं, मेरे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं। 1 साल में 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, वो ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। वाह दादा वाह! बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।